तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रायान के लिए इस तरह बात करने? नौकर नहीं है वो तुम्हारा, और बहुत कर ली रायान ने तुम्हारे साथ हमदर्दी। अब तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुल के आ चुकी है। रायान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। किसे फोन कर रही है बुआ? वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी ना, तो उमर को फ़ोन कर रही थी कि ला दे। उसका तो फोन ही बंद है। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ। पर मेरी तो भी कल ही बात हुई है। क्या? कैसे? किस नंबर पे? देखें बेटा जी, जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से उमर काफ़ी परेशान था। वो तो बड़े साहब जी से नजरें भी नहीं मिला सकता था। काफी शर्मिंदा शर्मिंदा सा था। मुझे तो लगता है कि मेरा पुत्र घर ही छट गया। और क्या जानती हैं आप बुआ? हाँ, वो बस मुझे तो इतना ही पता है। क्या बात है बेटा जी, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया? अरे नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये कहने आया था कि जब तक उमर वापस नहीं आ जाता, बेहतर यही होगा कि रोशनी वहीं रहे चची जान के पास। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो थोड़ा ख्याल कर लेगी उनका। हाँ जी, सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो रोशनी बेटी की वजह से घर छੱਡ के चला गया। पता नहीं रोशनी बेटी ने ऐसी हरकत की क्यों, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही। बुआ, अभी तक रोशनी पे चोरी का इल्जाम साबित नहीं हुआ, इसलिए ऐसा ना सोचें। नहीं नहीं, वो मेरा कहने का ये मतलब थोड़ी था। बहरहाल अगर उमर से मेरी बात होती है मैं आपको बता दूं। अगर आपसे भी राब्ता हुआ तो फौरन मुझे बताइए। ठीक है सर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। नसरीन, ये टेबल अच्छी तरीके से साफ करो और ये कुशन ठीक करो, और आप भी ये शीशा ध्यान से साफ कीजिएगा। ध्यान से टूटे नहीं। अरे ये अभी तक तुमने चीजें नहीं लगाई, उठाओ इनको, यहाँ रखो, ध्यान से उठाओ, कोई भी चीज नहीं टूटे। रहमत। हाँ जी। जो मैं फ्लावर लेकर आई थी वो कहाँ है? दूसरे वाले जाओ देखो, लेकर आओ। अच्छा जी। ये सफिया आपा इतनी तैयारियां क्या करवा रही है? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? आपको नहीं पता जी? क्या नहीं पता? वो जी, रियान साहब और रानिया बीबी की मंगनी की तैयारियां हो रही हैं। क्या? मैं अभी आती हूँ जी, वो फूल लेने के लिए जा रही थी मैं। अस्सलाम वालेकुम उमानी जान। हेलो रयान, किधर हो तुम? फौरन घर पहुंचो। अरे भाई, खैरियत नहीं है? तुम आओ तो सही। जी अब्बाजान, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। ये देख। ये क्या चीज़ है अब्बाजान? भाई वो इवेंट मैनेजमेंट वाले आए थे, डिजाइन देखे गए, इनमें से पसंद कर लो कौन सा थीम मंगनी के लिए बेहतर रहेगा।
आपने दिन भी डिसाइड कर लिया? अरे भाई, नेक काम है, देर नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्या हुआ, तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई इख्तलाफ है? नहीं नहीं, नॉट ऑल। बस ये था कि मैंने अभी तक रायान से और उसकी माँ से कोई बात नहीं की इस बारे में। तो क्या रायान को इख्तलाफ हो गया? नहीं नहीं अब्बाजान, वो कैसे इख्तलाफ कर सकता है आपकी बात से? मेरा ख्याल है कि बच्चों की जिंदगी है, उन्हें गुजारनी भी है। उनसे अगर उनकी मर्जी पूछ ले तो मुनासिब है। देखो किरणी, आज तक किसी ने मेरे फैसले से इख्तलाफ की जरूरत नहीं की, और अगर की है तो नुकसान उठाया। ये बात अपनी बीवी को और बेटे को समझा दे। जी अब्बाजान, मैं देख लेता हूँ उसे। क्या? ये क्या कह रही हैं माँ? बेटा जाके पता करो ना, क्या हो रहा है ये सब कुछ। पहले आप मुझे बताएं, पूरी बात बताएं, क्या कहा है? क्या करें अम्मी? बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए निकाला है, देखो। मैं ना तुम्हें भूल गई थी देना, हमारे बाबा ने खास स्माइली बनवाया था। ये तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना, देखो रंग भी कितना जचेगा तुम पे। नई नवेली दुल्हन हो ना, बन सवर कर रहा करो ताकि लोगों को पता तो चले। अम्मी आप जानती हैं मुझे ये सब नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? बेटा अभी तो तुम्हारे बनने संवरने के दिन है। खैर से सुहागन हो, और सुहागन को अपने शौहर के लिए तैयार होने का तो हुक्म अल्लाह ने दिया है। अब मैं अम्मी को क्या बताऊं कि उनकी बेटी अब सुहागन नहीं रही, मुतलक्का हो चुकी है और इद्दत में है। भला इद्दत में बन सवर कर क्या करूंगी? तुम क्या सोच रही हो? चाय पियो, ठंडी हो रही है। पहले ये रख दूं फिर पी लूंगी। समेट क्यों रही हो? मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए। जब उम्र आएगा तो तब तुम पहनना। अरे रायान, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी का दिमाग दुरुस्त करना है। मैं जानता हूं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। डोंट वरी। अरे बेटा देखो, अब्बा जी से बदतमीजी मत करना। माय गॉड। रानिया बीबी, आप तो अब चंद दिन की मेहमान रह गई हैं इस घर में। अब आप तो रेहान साहब के कमरे में चली जाएंगी। दूसरे कमरे में ही जा रही हूँ, इस घर से तो नहीं जा रही ना। वैसे आपके तो अब नए नए जोड़े बनेंगे, ये वाला जोड़ा आप मुझे दे देना ना। कितनी लालची हो ना तुम, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहती हो बस। आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? आपके बड़े बड़े काम भी तो किए ना मैंने। तो मुफ्त में तो नहीं किए तुमने मेरे काम, अच्छा खासा मुआवजा लिया है। अच्छा छोड़े, नाराज ना हो। वैसे रानिया बीबी, किसी को तो शक भी नहीं हुआ कि मैंने जाके वो सारे जेवर रोशनी बीबी के कमरे में जाके रखे थे। सब बोलो, सुनने का कोई, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बोला तुमने? रायान, तो ये घटिया हरकत तुमने की थी? तुम अचानक? I can't believe it। ये सब तुमने किया? क्यों? मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि तुम्हारा कोई हाथ होगा इसमें। क्यों? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने तुम्हारा? कहां जा रही हो तुम? वो साहब जी में। तुम यहां से हिलोगे नहीं, सुना तुमने?
क्या हो गया है रयान? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती होगी तुम, लेकिन मेरी नहीं। जानता हूं तुम्हें मैं। क्या कहा है इसने तुमसे? कुछ नहीं बोलो। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो रानिया बीबी ने कहा था कुछ करने के लिए। रोशनी बीबी के कमरे में जेवर भी इन्होंने रखवाए थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। सर, इस बार भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वोट हमारा आपके लिए है। थैंक यू। वैसे मैं तो सोच रहा था इलेक्शन वालों को काम झमेले इतने होते हैं। हाँ ठीक है। अब बताओ, और सबके सामने बताओ, किसने तुम्हें कहा था कि रोशनी के कमरे में वो जेवर रखो? मुझे मेरे गुड्डू की कसम साहब जी, मैंने बेगम साहबा के कमरे से जाकर जेवर नहीं चुराया था। झूठ! मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बोलो अब, बोलो, किसने तुमसे कहा था कि रोशनी के कमरे में वो जेवर रखो? बोलो, वरना ये जो झूठी कस्में तुम गुड्डू की खा रही हो ना, उसे ऐसी जगह ले जाऊंगा कि कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं साहब जी, वो मैं सब बताती हूँ। बोलो। रानिया बीबी के कहने पे मैंने जेवर रखा था बीबी के कमरे में। हमारी क्या औकात जी हम ऐसा करें? झूठ झूठ बोल रही है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ तुम बोल रही हो। सुना आप सबने? सुना क्या कह रही है ये सिर्फ मुझे फंसाने के लिए बोल रही है। मामा, मामा, मुझे थप्पड़ मारा। काश ये थप्पड़ मैंने बहुत पहले तुम्हें मार दिया होता। आज मुझे सबके सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। चली जाओ यहां से, तब आ जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। अपनी बेटी की वजह से मैंने खामखा रोशनी पर इल्जाम लगाया। नहीं बेगम साहबा जी, आप भला क्यों माफ़ी मांग रही हैं? गलती हमारी है तो हमें ही माफी मांगनी होगी ना। इस घर के असूल सबके बराबर है। रयान, तो मुझे रोशनी के पास ले चलो बेटा। मैं उससे माफी भी मांगूंगी और उसे मना के घर भी वापस ले आऊंगी। कोई बात नहीं पुप्पो, मैं उसे खुद ही ले आऊंगा। बेटा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। आज जो कुछ भी हुआ है, इस बात को यहीं दफन कर देना, वरना मेरी सबके सामने बहुत इंसल्ट होगी। पुप्पो, अगर आप इसी तरह दूसरों के गुनाहों पर भी पर्दा डाल दें तो इस बात की नौबत ही ना आती। ठीक कह रहे हो, गलती हमारी है। सब कुछ मेरी बेटी की वजह से हुआ है। खैर, मुझे खुशी है कि सच सामने आया। आइए। कहाँ जा रही हो? रानिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आपको बताने की पाबंद नहीं हूं मैं। यानी कि तुमने ठान ली है माँ को जलील करवाने के लिए? आप ही का मसला हल कर रही हूँ। जा रही हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने डैडी के पास। गलती पे गलती कर रही हो और ऊपर से हठ धर्मी भी दिखा रही हो। तुम्हें अंदाजा है मैंने कितनी मुश्किलों से उनका गुस्सा ठंडा किया? तो किसने कहा था ना करती आप? तुम्हारा क्या ख्याल था अब्बा जी और अखिल तक ही मैं ये बात पहुंचने देती कि तुम किस कदर खुदसर और जिद्दी हो?
तो आपको क्या लगता है हुमानी जान ये बात अपने तक रखेंगी और किसी से नहीं कहेंगी? तुमने कभी दिल में जगह बनाने की कोशिश भी तो नहीं की है रानिया। रायान सिर्फ मेरा है मामा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दिल जीतने के लिए खुद को झुकाना पड़ता है। यूं हंटर नहीं चलाए जाते बेवकूफ लड़की। और रायान का दिल जीतने की बजाय उल्टा तुम घटिया चालें चलने लगी। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। ठीक है रानी, अब तुम मेरे पास फिर रोती हुई मत आना। और याद रखना, आज तुम इस घर से चली गई ना, तो इस घर के दरवाजे मैं खुद तुम्हारे लिए बंद करूंगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपना फैसला नहीं बदलती। मुसीबत है। देखा मामा, आपके बेटे ने रोशनी की बेगुनाही साबित कर दी। बेटा, रोशनी की बेगुनाही तो तुमने साबित कर दी, लेकिन मुझे अफसोस है कि रानिया ने खुद को सबके सामने अपनी नजरों में गिरा लिया। वो तो बेवकूफ है, छोड़ें उसे। खामखा अपने आप को रोशनी के साथ कंपेयर करना चाहती। भले दोनों का कोई कंपैरिजन है। बेटा, इस बात को यहाँ के छोटे और तंग नजर लोग समझे तब ना। रोशनी ने तो अपने बाप का नाम रोशन कर दिया, वरना कौन बेटी ऐसी कुर्बानी देती है। माँ, बस आप रोशनी के लिए ना दुआ करें। उसकी ये कुर्बानी रंग ले ना, बिल्कुल टूट जाएगी। बेटा, तुम उमर को समझाओ कि उसे लेके वापस आ जाए। तो तुम्हारे पापा ने अब्बा जी से बात कर ली है, वो बहुत जल्द उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। नहीं, अच्छा है वो अभी वहीं रहे तो बेहतर होगा। लेकिन बेटा, अब तो यहाँ हकीकत खुल चुकी है, उसे वापस आ जाना चाहिए। हकीकत खुली है, लेकिन उसके जख्म तो नहीं भरे। She still hurt। वैसे भी मैं भी नहीं चाहता कि वो अभी वापस आए। क्यों? तुम क्यों नहीं चाहते हो? कोई बात हुई है क्या तुम्हारी? इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है? पहले ही उसके साथ इतना कुछ हो चुका है, ऊपर से चोरी का भी इल्जाम। बेगम साहबा मुझे माफ कर दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या जरूरत थी तुम्हें रानिया के साथ मिलकर करने की? रानिया बीबी ने वादा किया था ढेर सारे पैसे देने का। मैं लालच में आ गई थी बेगम साहबा। तुम्हारे इसी लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब घर वालों के सामने सच उगल कर मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हें मैंने कहा भी था कि कोई ऐसी बात पहले मुझसे आके किया करो। मुझे माफ कर दे बेगम साहबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी बेगम साहबा। आइंदा तुम इस घर में रहोगी तो होगी ना। अभी तुम्हारा हिसाब किताब करती हूँ। बेगम साहबा मेरी बात तो सुने बेगम साहबा। जाओ यहाँ से। जी दादा जान, बुलाया आपने? ये क्या है? देखो देखो और मुझे बताओ कि ये नौबत क्यों आई। ये क्या? ये आपको कहां से मिला? ये जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये जानना है कि वो मुल्क छोड़ के क्यों गया। शायद वो किसी मौके की तलाश में था। मौका? कैसा मौका? शायद वो
यहाँ रहना ही नहीं चाहता था। क्यों? किस चीज की कमी थी उसे यहाँ? उसे पाला पोसा जवान किया अपने बेटों की तरह, और फिर अपने खानदान की बेटी उसके साथ ब्याह दी। बदबख्त, हमारा नहीं तो अपनी बीवी का ही ख्याल कर लेता। शायद आपने जो उसको जिम्मेदारी दी थी वो उसके काबिल नहीं था। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। जब इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाता है तो उसी तरह आप इससे पार हो जाते। अरे दादाजान प्लीज आप बैठे ना, रिलैक्स करें। पानी लाऊं आपके लिए? अब तो जो होना था हो गया दादाजान। अब तो आप बस रोशनी के बारे में सोचें। अब उसके साथ कोई मजीद ज्यादती नहीं होनी चाहिए। रोशनी मेरे वजाहत तरी का खून है। मैं खुद सरपरस्त हूं उसका, और ये बात उमर को भी पता होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं उसका पता लगा लूंगा। बस इस बात के बारे में ख्याल करें कि घर में उमर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहीं उमर रोशनी की चोरी वाली बात से डर के तो नहीं चला गया? रोशनी का तो उस बात से कोई ताल्लुक भी नहीं दादाजान, और ये बात तो साबित हो चुकी है। वो हरकत की किसने? घर के किसी मुलाजिम ने या किसने? आप टेंशन ना ले दादाजान, मैं इस बात का पता लगा लूंगा। बस आप इस चीज का ख्याल करें कि जब तक उमर वापस ना आ जाए घर में इस बात का किसी को पता ना चले। रोशनी है कहाँ? पता नहीं शुगर कम क्यों नहीं हो रही। मैं कल सुबह ही जाके आपको डॉक्टर को दिखाऊंगी। क्यों फिक्र कर रही हो? सुबह तक ठीक हो जाओगी बेटा। कैसे फिक्र नहीं करूं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है ना। बेटा जी तुम कभी अकेली नहीं होगी। उमर होगा ना तो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से उसने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें संभाला, सब ठीक होगा। अम्मी, वालिदैन की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, इसलिए प्लीज आप उम्र से ज्यादा उम्मीदें मत लगाएं। जो आदमी तुम्हारी माँ की परेशानी दूर करने के लिए खुद पे इतना बड़ा कर्ज लेगा, वो तो कुछ भी कर लेगा ना तुम्हारे लिए। प्लीज आप दवाई खाएं। रोशनी, जब उम्र की बात करती तुम जिद क्यों होती हो? कहीं तुम लोगों ने झगड़ा तो नहीं किया? नहीं अम्मी, मैं आपको छेड़ नहीं सकती क्या? बस थोड़ा सा छेड़ती हूँ और क्या। मजाक में भी ऐसा ना कहना बेटा, मेरा दिल सहम जाता है। तुम्हें कोई और दुख मिला तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसी बातें मत करें। प्लीज ना। देखिए आप ऐसे करेंगे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज, मैं आप कोई मजाक नहीं करूंगी, मैं आपको छेड़ूंगी नहीं। प्लीज दवाई। परेशान उमर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मैं मुतमईन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज। क्या बना दादाजान, कुछ पता चला? उमर परसों दुबई चला गया है और ये उसने बहुत बड़ी गलती की है। दुबई तो क्या, मैं उसे पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा दुबई जाने का बंदोबस्त करो। रिलैक्स दादाजान, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अभी। उसकी इतनी जरूरत कि हमारी नाफरमानी करे? रहमत को बुलाओ, उसे पता होगा कि वो कहाँ है। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं जानती। मैं कई बार उनसे पूछ चुका हूँ, वो तो खुद उमर के बारे में बहुत फिक्रमंद है। मुझे तो उमर की जरूरत पे हैरत हो रही है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला हमारे साथ हाथ करके चला गया, ये भी भूल गया कि हमारे कितने एहसानात थे उसमें। उसने तो रोशनी के बारे में भी नहीं सोचा। जिस बात से उसका ताल्लुक भी नहीं था, उसी की सजा दे के चला गया उसे। उसने ये हरकत करके खुद अपने आप के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब तो बात की बातें हैं दादाजान। बस ये सोचें कि अगर घर में उमर के बारे में पता चल गया तो क्या रिएक्शन होगा सबका। इस बात का इस घर में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। कोई घर, ये जॉब, ये मुल्क छोड़ के जा चुका है। बाकी सब मैं देख लूंगा। जी आप फिक्र ना करें, मैं सबको बता दूंगा। आपने उसको लंदन भेजा हुआ है किसी काम से? रानिया बीबी, ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना। रानिया बीबी, लेकिन बेगम साहिबा ने कहा है कि जाके अपनी बेगम साहिबा से कह दो, अगर मुझे खिलाने का इतना ही शौक है ना तो एक ही बार जहर खिला दे ताकि मसला हल हो जाए उनका। क्या माँ, रोज आप मेरे लिए दूध ले आती हैं। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। भाई मेरे लिए तो तुम बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अब्बा जी क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, वो उमर इंग्लैंड गया हुआ है ना, तो रोशनी के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। रोशनी के हवाले से? और ये उमर अचानक क्यों इंग्लैंड चला गया? अरे कुछ नहीं, बस यही कह रहे थे ना कि रोशनी को वहीं चची जान की तरफ रहना चाहिए। और उमर अचानक थोड़ी लंदन गया है, वो बड़े अब्बा ने उसको अपने काम से भेजा है। लेकिन बेटा अब तो रोशनी की सच्चाई वाज़ह हो चुकी है। मैं तो सोच रही थी उसे वापस आ जाना चाहिए। क्या करेगी वो यहाँ वापस आके? ऐसे भी अच्छा है ना वहाँ पर है। चची जान की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रख लेगी। खुदा खैर करे बेटा। वैसे तुम रोशनी की ज़रूरतों का खुद ख्याल रखा करो। मैं भी जाऊंगी भाभी की तरफ अयादत के लिए। हाँ जरूर जाना चाहिए आपको। बल्कि आप मुझे कहना, मैं आपको खुद ले जाऊंगा। ठीक है। रानिया ने खाना खा लिया? नहीं बेगम साहिबा, रानिया बीबी तो बहुत गुस्से में है और मुझे भी डांट कर भगा दिया। अच्छा ठीक है, जब उसे भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। अब्बा जी से ये मत कहना कि रानिया बीबी के कहने पर बुशरा ने ये सब कुछ किया है। कहना कि बहुत लालची हो गई थी, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। बेगम साहिबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें,
आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है। बेवकूफ, यही नहीं समझ रही कि मैं सारा प्रोपेगेंडा उसको बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, अब्बा जान ने फैसला करके बताया मुझे। अब्बा जान ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि रयान अभी अपनी जिंदगी में सेट नहीं हुआ है। तो ये बात मैं अब्बा जान के सामने कर सकता हूँ? ठीक कह रहे हैं आप। आपको क्यों परवाह होने लगी अपने बेटे की? खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना अकील, आप अपने बेटे से खुद ही बात कीजिए, क्योंकि ना तो मेरा उस पर कोई हक है और ना ही मेरे कोई अरमान है। रयान से बात करके देखो, तुम हो सकता है वो राजी हो। आपकी भांजी की जो हरकतें हैं ना, रयान उन्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकता। आप खुद ही बात कीजिए रयान से। ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगा। रानिया, अभी तक मुझसे नाराज हो? बेटा, ये ड्रामा करना मेरी मजबूरी थी। तुम समझने की कोशिश करो ना रानिया। मैं नहीं चाहती थी कि अकील और अब्बा जी तक ये बात पहुंचे, वरना वो तुम्हारी और रयान की शादी के लिए कभी भी हामी नहीं भरते। रिश्ते टूटना इतनी छोटी बात है मामा कि जरा सी बात पे टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे बेटा, तुम तो आयशा को जानती हो ना, तुम्हारी जरा सी गलती का बहाना बना सकती है वो। उनके सामने मुझे मार के आपने खुद उन्हें शह दी है मामा। अब वो जितना मर्जी बुरा कर ले मेरे साथ कम है, जितना आप अपनी बेटी के साथ कर चुकी हैं। रानिया, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा? लेकिन उन्हें तो यकीन दिला चुकी है ना आप कि मैं बुरी और साजिशी लड़की हूँ। मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभालेंगी आप? सबके सामने तमाशा लगा के संभालेंगी? बजाय क्या मुझे डिफेंड करती, आपने मुझे चोर बना दिया मामा। रानिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज मामा, मेरे लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। रानिया, रानिया मेरी बात तो सुनो। क्या फायदा रयान, जो होना था वो हो चुका। मुझे अब सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो मत कहो रोशनी, तुम देख लेना, जीत तुम्हारी होगी। मुझे कुछ मत समझाएं, मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। मुझे प्लीज आप मेरे हाल पर ही छोड़ दें। दादा जान ने खुद तुम्हारी सरपरस्ती करने का वादा किया है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? मेरी जिंदगी तमाशा बनी हुई है। मैं रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे खुश होना चाहिए। देखो, तुम जो भी कहो, मैं उमर को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। मुझे किसी से कोई बदला लेना ही नहीं है। क्या बात है रोशनी, क्यों ऐसे कह रही हो? कोई परेशानी है क्या? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। मैं नहीं जानती क्या। ऐसा कुछ नहीं होगा रोशनी, तुम खामखा वहम कर रही हो। अल्लाह करे। खैर, हम इंतजार कर रही होंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना।
ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मेरे खिलाफ कोई भी कुछ कहेगा, तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगे रायान? किसी को कुछ कहने की जरूरत है? पहले तुम काफी कुछ कर चुके हो। मुझसे बदगुमान होने से पहले एक बार सोच तो लेते, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूं? तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूं यार, सुन रहा हूं। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई है रायान, लेकिन मैं क्या करूं रायान? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम किसी और की तरफ देखते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी पॉसेसिव हूं, और जब तुम मुझे इग्नोर करके उस रोशनी को अहमियत देते हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से जो नुकसान रोशनी का ऑलरेडी हो चुका है उसकी तलाफी हो जाएगी क्या? मैं रोशनी से भी माफी मांग लूंगी, सॉरी बोल दूंगी उसे। बस प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। मैं नहीं चाहती कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत दिल में बदगुमानी रख के करें। शादी? मेरी और तुम्हारी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रानिया। बेहतर यही होगा कि ख्याल अपने ज़हन से निकाल लो। रायान ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा फैसला। मैं ये फैसला किसी बुनियाद पर रखकर नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तुम कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया, और तुमसे शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे मत बोलो रायान, प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। आई डोंट केयर, तुम जिंदा रहो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल लो। खुद भी सुकून में रहो और मुझे भी रहने दो। रायान रायान रायान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इश्क की